बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। सत्संगति में सैकड़ों वीडियो अपने भाई बहनों के लिए बनते जा रहे हैं और बन चुके। जिनके मन में जो भी शंका इस आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित है, भक्ति मार्ग से संबंधित है, गुरुदेव के सत्संग आपने खूब सुनते आ रहे हो, लेकिन कहीं कहीं आपको कोई बात नहीं समझ में आ पा रही है, तो गुरुदेव पवन भाई द्वारा, अन्य सत्सेवकों द्वारा ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया में जो है बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इस भक्ति मार्ग से संबंधित जानकारियाँ जान के आप अपनी भक्ति मार्ग में अपनी मर्यादा को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा वीडियो आपको पवन दास इज लाइव फेसबुक पेज है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। और भाई बहन भी जो है शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल में आप जो है वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक में वर्तमान में ज़्यादा वीडियो हैं, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा हम लोगों के भी चैनल में स्ट्राइक वगैरह आने के कारण कुछ वीडियो पुराने नहीं मिल पाएंगे। आपको जो है सत्संगति के सबसे ज़्यादा वीडियो वर्तमान में फेसबुक में जो है उपलब्ध हैं। दास थोड़ा सा आसक्ति के विषय में दास को जो परमात्मा ने जितना ज्ञान मुझे समझ में आया, मैं अमर मानव जैसे ये जितना मुझे समझ में आया अभी तक, वही आप भाई बहनों तक जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरी बात कितनी सही है कितनी नहीं, आप जो है थोड़ा सा अपने से ही इस बात पर विचार करके ही जो है सोचिएगा। आसक्ति के विषय में दास, जैसे गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि मैं गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया ना कि मैं शब्द का अर्थ एक होता है अहंकार। जब जीव कोई भी चीज़ किस लिए करता है, वो कहता है कि मैं किया, मैंने किया, मतलब दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मैंने किया, उस काम को मैंने किया, उस व्यक्ति को मैंने पाला, उस सिस्टम को मैंने चलाया। तो ये मैं शब्द इस जगह में जहाँ आता है किसी के लिए कार्य करने का, तो दास को ये चीज़ जानकारी लगी परमात्मा दया से कि ये मैं शब्द फिर अहंकार बन जाता है कि मैंने किया, मैंने दिया, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से तू पल रहा है, मेरी वजह से तू जी रहा है, मैं ना होता तो तू मर जाता, मैं ना होता तो तू भूखा रह जाता, मैं ना होता तो तेरा शरीर कैसे, मतलब तू जिंदा न रहता। इंसान मतलब प्राणी, यहाँ का प्राणी, मानव प्राणी, मैं शब्द अपने आप को जो है जोड़ लेता है। इसको अब इस उदाहरण से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हम लोग सत्संगति में कोई भी बात बोलते हैं सत्सेवक, तो क्या बोलते हैं कि परमात्मा ने मेरे माध्यम से आपकी ये सेवा करवा दी, इससे मैं शब्द नहीं जोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार वही शब्द को रिपीट करे, परमात्मा ने एक बार आपने बता दिया कि परमात्मा ने ये जो भी आपको सेवा करवाई, जो भी वीडियो आप तक पहुंचाया, जो भी सेवा आपसे करवाई, कोई मदद होती है कभी ऐसी, तो सत्संगति में क्या बोला जाता है, कोई भी भगत ही बोलता है परमात्मा जैसे कि परमात्मा ने मेरे को माध्यम बना के आपकी सेवा करवा दी। इससे क्या हुआ था, हमारे अंदर भी अहंकार नहीं आया, और अगला व्यक्ति जिसको हमने जानकारी दी उसको जानकारी लगी कि नहीं, इसने नहीं दिया, ये तो माध्यम बना, देने वाला कोई दूसरा दाता है। उसको उसके दिमाग में ये बात भी बैठ गई कि देने वाला कोई दूसरा दाता है, ये माध्यम रहता, तो वो व्यक्ति उस पर आश्रित रहेगा, वो व्यक्ति उस परमात्मा पर आश्रित रहेगा, और परमात्मा से ही जो है पाने की जो है लगन लगाएगा।
अब जैसे सरकार कोई राशन बांटती है, अभी जो राशन बांटती है 15-20 साल से ऊपर जो राशन बांटती आ जाइए है, तो सरकार ने राशन बांटी, सबको बांट रही है, पूरे देश को 70-80 करोड़ लोगों को मान लो राशन बांटी। लोग बांटते बांटते क्या हो गई, ये सरकार ने क्या गलती कर दी, इसके अंदर ये दुनिया को, ये देश को क्या कह दिया कि हम लोग देश को राशन बांट रहे हैं, हम देश को राशन बांट रहे हैं, हम देश को पाल रहे हैं। तो अब जनता का क्या हो गया, आसक्ति हो गई, जनता की क्या हो गई, आसक्ति हो गई। अब जनता इनके ऊपर निर्भर हो चुकी है कि ये दे रहे हैं तो आप देते देते जिस दिन आप बंद करोगे या कहीं मिलना बंद हो जाता है, कभी किसी आप देखे होंगे किसी शहर जिला में कोई राशन नहीं आता ना, 1-2 महीने का नया है, तो वहाँ पर वो लोग हड़ताल करने लगते हैं। ये तो हो सकता है गोदाम में ताला तोड़ने लगे, गोदाम पर हमला कर दें कि कहीं रखा ना हो। इसका कारण ये है कि इन्होंने अपने ऊपर आसक्ति बना ली, इन्होंने आसक्ति बना ली। अगर ये बताते लोगों को कि हमने नहीं दिया, देने वाला कोई दूसरा है, लोगों को जागरूक करते रहते कि हमने नहीं दिया, किसने दिया, वो जरिया बताते, लोग उस पर आसक्त रहते। जैसे आपने कोई चीज़ किसी को हर महीने दे दो, हर महीने किसी को आपने कोई वस्तु देते रहो तो वो आपसे उम्मीद लगा बैठता है कि ये फिर से देगा, ये फिर से देगा। लेकिन अगर हम उसके दिमाग में डाल दिए कि नहीं, मेरे पास था तो उस परमात्मा की वजह से मैंने दे दिया, मेरे पास वो चीज़ थी तो परमात्मा की दया से वो चीज़ दे दी, देने वाला दाता कोई और है, देने वाला परमात्मा है, फिर वो अपने ऊपर आसक्त नहीं होगा, अपने से उम्मीद नहीं लगाएगा, क्योंकि अपन परमानेंट उसको दे नहीं सकते, अपने पास नहीं है। तो फिर वो ये जो लेगा कि देने वाला दाता कोई और है, जब देने वाला कोई और है तो वो किसी को भी माध्यम बनवाएगा, फिर वो उस पर आश्रित रहेगा, फिर दूसरा माध्यम बन के वो परमात्मा उससे वो चीज़ दिलवाएगा जिससे उम्मीद करके बैठेगा। सतलोक आश्रम वाले क्या किए, हमारे परमात्मा की विधि क्या है देने की, हमारे परमात्मा का जो विधान है, जो इस संसार में अन्न आता है, अन्न का दाना आता है, वो विधि जमीन के द्वारा आता है। जमीन से मतलब हम हमारे भगवान ने जो हमें हाथ पैर बनाया है, जो हमारे थोड़ा सा शरीर रूप में जो हमारी ऊर्जा होती है, उससे थोड़ा सा उसमें लगा के जो भी विधि होती है जमीन में बोना, उसको फिर पैदा करना, फिर वो सौर ऊर्जा, जल पानी सब डाल के उस तरीके से अन्न की उत्पत्ति जो विधि होती है, परमात्मा पूरे संसार को जमीन के माध्यम से फल फूल अन्न सब चीज़ देता है, परमात्मा की वास्तविक विधि से वो है। तो सतलोक आश्रम वाले ये विधि लोगों को न बता के, लोगों को जो राशन बांटे हैं सब जगह, क्या बोले कि संत रामपाल जी ने ये आपको राशन पहुंचाया है। अब ये राशन देते जाएंगे, लोगों की उम्मीद क्या बन जाएगी कि परमात्मा का देने का तरीका यही होगा, परमात्मा का देने का तरीका तो यही होगा। फिर वो इस तरीके से आश्रित हो जाएंगे, इस तरीके से वो आश्रित हो गए कि संत रामपाल जी दे रहे हैं, संत रामपाल जी दे रहे हैं। हम सबको पता है सत्संगति में कि ये देने का तरीका क्या है, कि संगत के दान आना, दान से ये अपना आश्रम वाले मनमाना हिसाब से ये मनमाना तरीका करके लोगों को तो ये बांटते जा रहे हैं। अब जो लोग ले रहे हैं, चाहे जगत वाली भाई बहन हैं, उनको वास्तविक विधि ज्ञान समझ में नहीं आया कि परमात्मा इस दुनिया को अन्न कौन सी विधि से देता है, 1 दाने से 10 दाने 5 दाने परमात्मा कैसे बनाता है खेत में जो है विधि को, उनको वो चीज़ समझ में फिर नहीं आ पाएगी, वो आश्रित हो गए। अब वो उम्मीद लगा के बैठ गए कि अब सतलोक आश्रम वाले आएगा, ये सतलोक आश्रम वाले आके देंगे, इस तरह एक उम्मीद बन गई। मान लो किसी कारणवश कोई परिस्थिति आ गई, या मान लो कोई बंद हो गया देश में माहौल, जैसे 2021-22 में हुआ था, तो आप लोग उसके घर नहीं पहुंच पाए, साधन आना जाना मान लो बंद हो गया, तो फिर वो आपकी वजह से गुरु जी के ऊपर दोष देख लेंगे, आपकी वजह से वो गुरु जी के ऊपर दोष देखेंगे। फिर वो कि देखो अब क्यों नहीं दे रहा है,
क्या बढ़ा गया? क्या भगवान के पास खत्म हो जाता है? जबकि वो पैदा करने की विधि उनके गांव में भगवान ने पहले से दे रखी थी। उसके घर में दाना पहुंचने की, उसके घर में दाना की उपज करने की, उसके घर में दाना को 1-2 साल तक सुरक्षित रहने की वास्तविक विधि परमात्मा ने उसके पास, उसके एरिया में, उसके गांव में उपलब्ध करवा रखी थी। जो उसके संस्कार में जो ज़मीन उसको मिली थी, उसी से वो विधि उसको जब ज्ञान हो जाता कि मैं यहाँ पर जो मेरी ज़मीन है मैं इसमें बोऊंगा या पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, जो भी करूंगा, तो मतलब वर्षा होगी, वर्षा भी मेरे पास आएगी, ऊपर अपने आप बरसेगा समय आने पर, जब प्राकृतिक परिवहन सही हो जाएगा। तो मेरे को ये दाना यहीं पैदा होगा मेरे पड़ोस में। मुझे हरियाणा धनाना नहीं जाना पड़ेगा उतनी दूर किराया खर्च करके अन्न लेने। जब उसको ये चीज़ अगर पता होती कि मेरे घर में, मेरे ज़मीन में जो दाना पैदा होता है ये वही परमात्मा ही देता है, ये है उसकी वास्तविक विधि। जो मेरे आज भी आप जो देश में जो राशन बंट रहा है, या मान लो जिनको मिल रहा है राशन, चाहे अन्नपूर्ण मुहिमा के तहत या सरकार द्वारा राशन मिल रहा है, वो कहाँ से आता है? उनके पास कहाँ से आता है? आस पड़ोस के, आपके गांव के आस पड़ोस के लोग ही तो पैदा करते हैं। आप आस पास के लोग पैदा करके ज़मीन से फिर उसको बेचते हैं सरकार को। अब वो घूम के आपके पास आता है, मतलब आपके पड़ोस का दाना वहाँ जाके वापस रिटर्न आता है। जब आपको पता चला कि पड़ोसी के पास जो पैदा होता है वही आप ले लेते, थोड़ा से आपको उसको ऊर्जा देनी पड़ती, जो भी आपका प्रोसेस करना पड़ता, या आपके संस्कार में जो आपकी ज़मीन है वहाँ से पैदा होता। तो वो पैदा होना वही परमात्मा की व्यवस्था है यहाँ का, जिसको जगत के लोग कुदरत का नियम कहते हैं। कुदरत का मतलब चमत्कार कहते हैं इसको। जिसको लोग कुदरत कहते हैं उसी को हम परमात्मा कहते हैं। अब वो परमात्मा आज वर्तमान में साकार रूप में धरती पर है, इसलिए हम उसको साकार रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वह साकार रूप में सतगुरु के रूप में संत की भूमिका में अभी इस धरती पर आया हुआ ज्ञान दे रहे। तो यही दास को समझ में आसक्ति हो जाना, किसी के ऊपर आसक्ति हो जाना, फिर वो ये नहीं जानता कि तुमको कौन दे रहा है। तुम हमको दे रहे थे, हम तुमसे जानते हैं। इस तरह दुनिया सख्त हो जाती है। जिस दिन देना बंद कर दोगे आपके ऊपर दोष देख लेंगे। जिसके नाम से वो मुहिम चलाई जाती है, या जो भी जिसके नाम से कोई सुविधा दी जाती है ना, जब सुविधा बंद हो जाती है तो फिर वो लोग उस व्यक्ति पर, उस संत पर, उस सतगुरु में या उस सरकार में, कोई भी हो, उसमें दोष देख लेते हैं। ऐसा ही अभी तक चला आया। आप अनुभव लगाओगे, कोई चीज़, कोई योजना चालू होती है, कोई अलग से, कोई जैसे उदाहरण ले लो, कोई लोग दान धर्म करते हैं, कहीं किसी को कपड़ा बांटना शुरू कर दिए, कोई भी सुविधा देने लगते हैं, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता के नाम से बैठे हैं जो, तो जब ये देना बंद कर देते हैं तो फिर उसमें दोष देख लेते हैं। आज परमात्मा ने हमें सात संगति में यह बातें समझ में आई। सात संगति में जुड़ने के बाद ये बुद्धि हमारी जागी कि हमें किस तरीके से लोगों को बताना है। कल हमारे ऊपर किसी के ऊपर आसक्ति न बने, किसी से कोई उम्मीद न बने। जो चीज़ हमारे पास थी, किसी की मदद करने की अगर है तो कर दो, लेकिन परमात्मा का ये भाई परमात्मा ने करवा दिया। अगर सतलोक आश्रम वाले खुद से, अगर ये खुद से करना की इनकी खूब इच्छा थी, जगत वालों को बांटने की खूब इच्छा थी, तो अपने अपने जिला में जो संगत थी अपने अपने हिसाब में देख लेते। कोई विकलांग है, कोई ऐसा अगर देना भी चाहते ये, तो आस पड़ोस में कोई मदद पड़ोस कहीं कर सकता था कि भाई चलो भक्ति कर रहा है, नशा पानी अगर छोड़ रहा है, परमात्मा की तरफ आ रहा है, वो परमात्मा की तरफ लगन लगाया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अपना पड़ोसी है, भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे मदद तो पड़ोस अपन खुद कर देते, नाम लेके भाई परमात्मा ने हमसे करवा दिया। लेकिन आप संत रामपाल जी के नाम ले लेकर पूरी तरह बांट दिए हो। और संत रामपाल जी की आत्माएं तो पूरे विश्व में है, चाहे आप इजराइल में जाओ, हर देश में, आप पाकिस्तान में, वहाँ कैसे सुविधा मिलेगी फिर? और ये विधि से आप कब तक दे पाओगे? ये तो भक्ति करने वाली आत्माओं को समय श्वास ऊर्जा जा रही है ना इसमें।
भक्ति करने वाली आत्माओं की ऊर्जा जा रही है, वो ऊर्जा खर्च करके उस धन को कमाया जाता है, फिर वहाँ लगाया जाता है। तो परमात्मा ने क्या कहा था, इस धन को कैसे लगाते हैं परमात्मा आश्रम में, कि कोई सत्संग सुनने आया है तो वो पेट भरने नहीं आता, वो भोजन करने नहीं आया है, लेकिन उसको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम लोग सत्संग में अब जाते हैं तो कोई खाने के मकसद से नहीं जाता, वो तो वहाँ आया है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको भोजन भंडारे की व्यवस्था करना पड़ेगा। इसी तरह आश्रम में अभी आप लोग घर जा के भोजन भंडारे के निमंत्रण दे के आप लोगों को बुला रहे हो। परमात्मा ने भोजन भंडारे के निमंत्रण नहीं दिया था। परमात्मा ने ऐसा किया था कि भाई सत्संग सुनने आओ, ज्ञान समझने आया है, कोई आपके द्वार आया है तो आप वो आपका कर्तव्य है कि चलो भोजन भंडारे करवाना है। आश्रम में लोग सत्संग सुनने आए हैं, भोजन करने नहीं आए, भोजन मकसद नहीं था। अब वो आए हैं तो कर्तव्य हमारा बनता है भोजन भंडारा करवाना, मेन मकसद भोजन भंडारा नहीं था। जो धन आप इस तरह लगा रहे हैं, यही धन सही तरीके से प्रचार में लग जाए तो पूरी देश दुनिया में और तेजी से डंका बज जाए परमात्मा का, खूब ऐड, खूब प्रचार, खूब तेजी से जाए। जो अपने आप को ज्ञानी मास्टर, ज्ञानी BA MBB करके बैठे या अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, मतलब धार्मिक चीज़ें को नास्तिक बता रहे हैं ना, उनकी भी आंखें खुल जाएं। वो तरीके से अगर एक बार इस धन का सही सदुपयोग अगर हो, संगत को जागना होगा, संगत को विचार करना होगा। साध संगति में जितने भगत वो तो जाग गए हैं, ये हमको खुद से सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भगत कर रहे हैं परमात्मा जैसे पवन भाई जिस तरीके से आगे इस तरह बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत हम उसमें सहयोग दें। तो एक से भी होगा तो सबका ही होगा, वो सबके लिए होता है, सहयोग सबका ही होगा। परमात्मा तो अंतर्यामी होता है, दिखाना तो जरूरी हो नहीं। एक भी कर रहा तो सबकी तरफ से सेवा लगती है। यहाँ इस धरती पर एक एक चीज़ का लेखा जोखा होता है, परमात्मा ने बता रखा, तिल तिल का लेखा। आपने कोई भक्ति काम में एक रुपया भी कहीं लगाया है ना, तो वो सेवा में गिना जाता है। जैसे परमात्मा ने बताया कि सत्संग सुनने के लिए कोई आता है तो अगर रास्ते में अगर किराया भी दिया है, किराया लगा किया है, तो किराया भी सेवा में काउंटिंग होता है। सोचो, किराया तो आपने बस गाड़ी वाले को दिया है ना, लेकिन सेवा में क्यों काउंटिंग होता है? क्योंकि यहाँ हमारे भाव, हमारे भाव की सेवा लगती है। इस भक्ति मार्ग में ना हमारी क्या इच्छा थी, हमारी क्या नहीं, हमारे भाव की सेवा लगती है यहाँ पर। इसलिए परमात्मा वालों को किसी को 10 रुपया किसी कमाया है, अगर वो 1 रुपया लगा दिया और किसी ने 1 लाख कमाया है, वो 1000 लगा दिया, दोनों की सेवा बराबर। मतलब 1 लाख कमाया है तो 10,000 लगाना पड़ेगा, 10%। किसी ने 10 रुपये कमाया है तो 1 रुपया लगा दिया, उसका 10%। दोनों की सेवा बराबर काउंटिंग होती है, गुरुदेव भगवान ने बताया। इसी तरह आप कहीं जाते हो, किसी काम में जाते हो, उस काम में अपनी सेवा भले ऑटो वाले को दिए है, भले आपने ट्रेन वाले को दिया है, लेकिन आपका मकसद आप किस काम से दिए हैं? आप परमात्मा की सेवा के मकसद से कहीं जा रहे हो परमात्मा के काम में, उस मकसद से आपने वो पैसा वहाँ खर्च किया है। इसलिए वो सेवा भक्ति मार्ग में वो काउंटिंग आपकी भक्ति मार्ग में काउंट होती है। वो गुरुदेव भगवान ने कितनी अच्छे से ये बात हमें समझाई। तो जिस तरह सतलोक आश्रम से संगत जो जुड़ी हुई है, आप लोग अगर विचार करो इसका कैसे हम उस धन का सदुपयोग करें। दास ने पढ़ रहा था दशमांश के बारे में और कुछ जानकारियाँ। दशमांश सिर्फ धन भर नहीं होता। दशमांश में भाई कोई होता है जो पैसे नहीं कमाता होगा, तो दशमांश कैसे निकालेगा? दशमांश मतलब हमारे जीवन की 10% ऊर्जा, हमारी रोज की 24 घंटे में 10% निकालोगे तो 2 घंटे परमात्मा की सेवा। वो परमात्मा की सेवा में कोई नहीं कर पाया तो वो पैसे से सेवा कर दिया, वो भी तो ऊर्जा उसको भी कमा के लाए होगे, वो भी सेवा लग गई। कोई धन दे के सेवा, कोई शारीरिक सेवा, कोई तरीके की सेवा, मतलब 10%। कोई शारीरिक सेवा 10% कर रहा है, कोई आर्थिक सेवा 10% सेवा कर रहा है, कोई मानसिक 10%, मतलब अपनी दिन का 10% या महीने का 10%, हफ्ते का 10%, जो जैसा निकालना चाहोगे। महीने का 10% निकालोगे तो मतलब 25 दिन काम धंधा भी कुछ भी किए, 5 दिन परमात्मा की सेवा, अगर 10% निकालोगे तो। इस तरह सदुपयोग हो जाए तो और तेजी से परमात्मा की आत्मा, वो तो कर ही रहे हैं अपने तरीके से आश्रम वाले संगत तो बेचारी, लेकिन उसमें मर्यादा ना होने के चलते हमारा मकसद अपना भी तो नुकसान हो रहा ना। अपने को मर्यादा नहीं पता चल रही, जानकारी नहीं मिल रही है, तो सेवा करते रहेंगे, भक्ति बन जाएगी तो वो जो किए उसका मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष होने की विधि तो कुछ और है।
मोक्ष होने की विधि ने गुरुजी ने सत्संगम में संकेत जो किया है वो तो सिर्फ सात संगतियाँ बताई जा रही है। आश्रम में सिर्फ प्रचार भर का जोर दिया जा रहा है और सात संगति में हमारी मर्यादा प्रथम, हमारी भक्ति को ध्यान में रखते हुए कि हम जिस मकसद से, हमारा मकसद जो है वो मकसद को ध्यान रखते हुए प्रचार किया जा रहा, ताकि वो प्रचार की सेवा हमारे मोक्ष में काउंटिंग हो। इस तरीके से प्रचार हो रहा है। तो सतलोक आश्रम से जुड़े हमारे जो भाई बहन हैं, इस बात पर आप विचार करना एक बार इस दास की बातों में। और हमारी साथ संगति वाली भाई बहन, हमें और ज़्यादा और दृढ़ विश्वास बढ़ जाए इस मार्ग में। हमें कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये हमें थोड़ा थोड़ा खुद से सोचना होगा। बाकी परमात्मा रास्ता निकलवाते हैं। हम सोच लें तो भगवान अपने आप कोई ना कोई जरिया बना के भेजता है। छोटी मोटी बात होती है तो अपने एक दूसरे भाई बहनों से संपर्क कर लो, फ़ोन लगा लो, चर्चा कर लो। बाकी परमात्मा दया से पवन भाई के माध्यम से जो भी वीडियो बन रहे हैं वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उनके लिए जैसा उनको प्रेरणा परमात्मा करवा रहे हैं, एकदम हमें बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए। गुरुदेव भगवान जो भी उनसे जिस तरीके से सेवा करवाना चाहते हैं, जैसे जैसे प्रेरणा मिली कि वैसा करना चाहिए। हमें तो बढ़ चढ़ के, अगर आपको उचित समझ में आ रहा है तो बढ़ चढ़ के हमें सहयोग एकदम देना चाहिए, जो जैसी सहयोग दे सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष पाने वाली आत्मा सतलोक आश्रम से जो है ये वर्तमान में दूरी बना के अपनी भक्ति मर्यादा बचा सके सासंगति में जुड़ के। बाकी अब जिनको मोक्ष नहीं चाहिए तो वो तो परमात्मा उनसे वो काम करवाता रहेगा। वो कोई भी काम परमात्मा जबरदस्ती से नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो तो करते रहेंगे। अपना फर्ज अपन तो बताते जाएंगे, आत्मा निकलती जाएंगी, जागती जाएंगी। तो यही छोटा सा आज मालिक ने समय दिया चर्चा। तो ये चर्चा होने में मुझदार से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आ सके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।